चलिए बाबू, फिर से एक बार मेरा कोचिंग में स्वागत है। 5 नंबर तक हम लोग रचना देख चुके थे बाबू। अब जो है ना 6 नंबर रचना देखेंगे। और जो 6 नंबर रचना है ना, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें थोड़ा सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यदि आप जानते हैं तो ये वाला भी आराम से समझ जाइएगा। नहीं जानते हैं, नहीं देखे वीडियो, तो आप लोग जाइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। प्ले लिस्ट में 2026 का जो स्टूडेंट है ना, और 2026 का स्टूडेंट जो देने वाला है, वहाँ प्ले लिस्ट में सारा वीडियो, रोज वीडियो डालते हैं, आप जाकर देख लीजिए। और सबसे पहले जो है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, और आपको पता चलेगा कि एक ही नंबर जैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बाबू 4 सेंटीमीटर लीजिए। ये 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त ले लिए बाबू। चार सेंटीमीटर का वृत्त ले लिए। 4 सेंटीमीटर वृत्त लेने के बाद बाबू बोलता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्री है। तो अब की बार जो है ना 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त लेंगे। एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त लेंगे। ये आपका 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त बाबू वही केंद्र पर लेना है जो पहले वाला केंद्र पर लिए थे। देखिए बाबू, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त ले लिए। 6 सेंटीमीटर वृत्त लेने के बाद क्या कीजिएगा बाबू, ये केंद्र पर से जो अभी हम वृत्त खींचे हैं 6 सेंटीमीटर, इसको यहां से एक लाइन के द्वारा मिला दीजिए। और ये जो खींचे ना बाबू यहां से यहां, ये 6 सेंटीमीटर है बाबू। और यहां जो यहां है ना बाबू, ये वाला ये 4 सेंटीमीटर है बाबू। अब क्या कीजिएगा, हम वीडियो की शुरुआत में बोले थे बाबू कि एक नंबर जैसा ये वाला रचना है। सही बात है बाबू, आध पारी एक नंबर का रचना कैसे बताए थे कि आधा से ज्यादा लेना। ये लाइन जो है बाबू आधा से ज्यादा लेना। चलिए आधा से ज्यादा लीजिए। तो ये आधा से ज्यादा ले लिए, आधा ज्यादा ले लीजिए और इसको कट कीजिए। ऐसे कीजिए इधर और ऐसे कीजिए, और ये वाला चाप उठा के यहां जाइए बाबू और यहां पे से कट कीजिए। यहां से कट कीजिए, ये कट कीजिए और इधर भी कट कीजिए, दोनों तरफ बाबू ये कट कर दिए। चलिए उसके बाद क्या कीजिए बाबू, ये दोनों जो कट लाइन है इसको मिला लीजिए डॉट डॉट के द्वारा। एक नंबर रचना भी सेम ऐसे बताएं बाबू, इसको डॉट डॉट के द्वारा मिला लीजिए। अच्छा, मिलाने के बाद बाबू आज पढ़िए एक नंबर रचना कैसे किए थे, वैसे सेम करेंगे बाबू, वैसे सेम करेंगे। ये जो लाइन जो कट आया ये वाला बाबू, ये जो लाइन कट आया यहां पर चाप रख देंगे और दोनों सिरा जो है बाबू, ये दोनों सिरा को बराबर से नाप करके बाबू एक जो है ना गोल गोल वृत्त बना लेंगे। देखिए बाबू, दोनों सिरा को पहले नाप लीजिए बाबू। ये देखिए बाबू, ये हो गया। दोनों सिरा को पहले नाप करके गोल गोल घुमा लीजिए। ठीक है बाबू। उसके बाद क्या कीजिए बाबू, आध पाड़िए।
यहाँ पे से यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो 4 सेंटीमीटर वाला है वृत्त, उसको स्पर्श करेंगे। ये देखिए, ये स्पर्श करेंगे। एक नंबर वाला जो रचना है, क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो रचना है, ऐसा ही बताए थे। उसके बाद यहां से मिला लीजिए बाबू। ए बाबू हो गया। चलिए यहाँ पर ओ लिख दीजिए, यहाँ पी लिख दीजिए, यहाँ क्यू लिख दीजिए, यहाँ आर लिख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रचना लीजिए, वही केंद्र पर से एक 6 सेंटीमीटर का रचना लीजिए बाबू। उसके बाद आधा से ज्यादा लीजिए बाबू, और इधर कट कीजिए, इधर कट कीजिए, और यहां से इसको कट कीजिए, यहां से इसको कट कीजिए। उसके बाद डॉट डॉट के द्वारा मिला लीजिए। मिलाने के बाद बाबू ये जो डॉट डॉट किया ना, यहाँ पर एक बिंदु आएगा कट वाला, यहां से ये और यहां से ये, चाप के द्वारा नाप करके गोल गोल घुमा लीजिए वृत्त। उसके बाद एक स्पर्श रेखा इधर कीजिए, एक स्पर्श रेखा इधर कीजिए। उसके बाद बाबू क्या कहता है कि इसकी रचना कीजिए, रचना हो गया, और उसकी लंबाई मापिए। हमने चरण भी लिखा देते हैं बाबू, चरण लिखना जरूरी है बाबू। चलिए चरण लिख लीजिए, चरण लिख लीजिए, तो चरण लिख लीजिए। चरण 1 क्या लिखेंगे बाबू कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बिंदु O पर वृत्त खींचा गया। चरण 1 में लिखे बाबू 4 सेंटीमीटर त्रिज्या था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बिंदु O पर वृत्त खींचा गया। फिर चरण 2 लिखे बाबू, चरण 2, चरण 2 क्या लिखे बाबू, ये जो है ना O और P, O और P की लंबाई जो है ना वो लिख दीजिए बाबू। OP की लंबाई 6 सेंटीमीटर, OP की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। फिर चरण लिखिए बाबू, चरण 3 लिख लीजिए बाबू। चरण 3 क्या कीजिए, Q और P को नापिए, Q और P को नापिए बाबू। तो Q और जो P है ना बाबू, वो आपका 4.5 है बाबू। तो सेम रहेगा, दोनों सेम ही रहेगा बाबू, इधर भी उतना इधर भी उतना। तो लिखिए बाबू कि PQ तथा PR की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। तो बोलता है इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, और यहाँ पर जो एक मध्य बिंदु आया था ना, इसको आप मान लीजिए बाबू M। ठीक है बाबू, M मान लीजिए। चरण इतना लिख देंगे, इसमें 5 नंबर मिल जाएगा बाबू। मैन है ये रचना बनाना, बाकी चरण भी लिख दीजिए और बेहतर है। थैंक यू बाबू वीडियो देखने। चलिए बाबू फिर से एक बार मेरा कोचिंग में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो ऐसा जब भी आपको नजर आवे ना वृत्त बाबू बनाने के लिए, ऐसा जब भी नजर आवे ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए बाबू कि जो है ना केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है बाबू। तो कॉपी क्या कीजिएगा आप लोग, ऐसे में नहीं हटेगा बाबू, छोटा कॉपी है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर उधर भी 7 सेंटीमीटर इधर भी जाना है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं यदि हट गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं बाबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, इस 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचेंगे। चलिए नाप रहे हैं बाबू, नाप लीजिए आप लोग भी, मेरे साथ बनाइए, वीडियो रोक रोक के बनाइएगा। जितना भी रचना है ना सारा प्ले लिस्ट में डाल दिए, आप आराम से एग्जाम के टाइम में देख लीजिएगा। चलिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर जो है ना बाबू
एक खींच लेंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर का एक विड्थ खींच लिए बाबू। चलिए, ये 3 सेंटीमीटर हो गया बाबू, आपको नजर आ गया। चलिए, 3 सेंटीमीटर खींचने के बाद क्या बोला बाबू, ये आपका केंद्र हो गया बाबू, ये केंद्र हो गया, ये वाला ये केंद्र हो गया, ये केंद्र केंद्र हो गया बाबू, ये वाला। बाबू केंद्र हो गया, ये ओ बिंदु लिख दिए। अब क्या बोला कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू लीजिए। देखिए बाबू, ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से, ये 7 सेंटीमीटर उधर भी लेंगे, 7 सेंटीमीटर नीचा भी लेंगे बाबू, ठीक है ना। 7 सेंटीमीटर नीचा भी लेंगे और ऊपर भी लेंगे। चलिए, हम लोग पहले आराम से, तो 7 नीचा 7 ऊपर, तो 14 हो जाता है बाबू, 14 हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं बाबू, पहले 7 ऊपर ले लेते हैं। ये देखिए बाबू, नजर आता होगा बाबू, ये 7 है, यहां से स्टार्ट करेंगे और 7 पर ले लिए, यहां से स्टार्ट करेंगे बाबू, 7 पर ले लिए। 7 पर लेने के बाद ये तो 7 ऊपर हो गया, और 7 नीचा भी लीजिएगा बाबू, ये देखिए यहीं पर से लीजिएगा, 7 नीचा भी लीजिए, 7 नीचा। ये हो गया बाबू। कहने का मतलब बाबू, अरे आपके पास बड़ा जैसा स्केल है ना बाबू, तो टोटल 14, इसमें भी देखिए टोटल 14 है बाबू। ऐसे यहां से धर देंगे बीच में 7, और ऊपर से यहां से पूरा एक लाइन स्ट्रेट तक, यहाँ 14 तक चला है। 7 ऊपर लीजिएगा, 7 नीचा लीजिएगा बाबू, ठीक है। 7 ऊपर लीजिएगा, 7 नीचा लीजिएगा, तो टोटल 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए बाबू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर एक ही जैसा इसमें भी चलता है बाबू, और क्वेश्चन नंबर 6 भी बताए ना, ऐसा ही बताए थे, एक ही जैसा। क्या बताए थे बाबू, आध पारिए 1 नंबर का, ये वाला यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है बाबू। आधा से ज्यादा लेना बाबू, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आधा ज्यादा लेना बाबू, देख लीजिए। तो आधा ज्यादा नजर आ रहा है बाबू, यहां तक के लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर तक का आधा ज्यादा। ऊपर फिर 7 सेंटीमीटर, ये अलग, इधर पहले सीखे, आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा ले लेंगे, यहां से भी लीजिएगा बाबू, यहां से भी लीजिएगा। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन जैसा सेम बताए थे, आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा, यहां भी लिए थे आधा ज्यादा, इधर लिए थे, और यहाँ दोनों काट लिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, स्ट्रेट एक लाइन ले लेंगे। चलिए, डॉट डॉट के द्वारा मिला लीजिए। अब मिलाने के बाद आध पारिए बाबू, 1 नंबर का जो क्वेश्चन पढ़े थे, जो डॉट डॉट लाइन आता है, उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर से मिलाएंगे, मिलाएंगे, मिलाने के बाद क्या करेंगे बाबू, यहां से दोनों सिरा को मिलाकर घुमाएंगे। सेम एक ही जैसा नंबर है, और अभी जस्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 बताए थे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे ऐसे बाबू। आज पारी 1 नंबर क्वेश्चन कैसे किए थे, वृत्त मिलाने के बाद बाबू जी, ये क्वेश्चन 1 नंबर जैसा था। यहां से स्पर्श रेखा एक खींचेंगे, जो ये वाला था ना 3 सेंटीमीटर जो था बाबू, ये वाला 3 सेंटीमीटर, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, देखिए बाबू, ठीक है ना। इधर भी खींच लीजिए बाबू, दोनों तरफ खींच लेंगे, दोनों तरफ खींच लेंगे स्पर्श रेखा। ये हो गया बाबू। अब यही काम
इधर करेंगे। यदि आप इधर नहीं सीखे तो इधर सीख लेंगे बाबू। तो उधर कैसे बनाएंगे बाबू, उधर कैसे बनाइएगा, तो आधा ज्यादा, आधा ज्यादा क्या करते हैं बाबू, कॉपी को हम लोग उलट देते हैं, ठीक ना, ऐसे करके कॉपी को उलट लीजिए, ऐसे उलट लिए। अब क्या करेंगे बाबू, आधा से ज्यादा, ये यहां तक, ये 7 सेंटीमीटर तक, आधा ज्यादा, तो आधा ज्यादा लीजिए बाबू, देखिए आपको नजर आता होगा आधा ज्यादा। उसके बाद ऐसे कट कीजिए, ऐसे कट कीजिए बाबू, ठीक। और ये वाला चाप उठा के जाइए केंद्र पर से इसको काटिए बाबू, ये काटिए, देखिए ये काट दिए, और इधर से भी काटिए बाबू, देखिए इधर से भी काटिए, ये काट दिए। सेम नीचा वाला, जैसे नीचा हम कैसे बताए बाबू, वैसे इधर से कर देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे बाबू, डॉट डॉट मिला लेंगे, डॉट डॉट मिला लेंगे बाबू। डॉट डॉट मिलाने के बाद बाबू आध पार ना बाबू, जो कट लाइन आता है ये वाला, यहाँ पे से ये दोनों सिरा को चाप द्वारा नापेंगे बाबू, देखिए यहाँ पे चाप द्वारा नापेंगे, देखिए बाबू यहाँ नाप लिए, ये नाप लिए, इधर नाप लीजिए, दोनों तरफ नाप लिए। चलिए गोल गोल एक वृत्त बना लीजिए, ये देखिए बाबू हो गया ना, दोनों तरफ गोल वृत्त बना लीजिए, ये देखिए, ठीक बाबू, ये बन गया। बनने के बाद आगे पढ़िए बाबू, बोले तो एक स्पर्श रेखा खींचिएगा, जो पहले था ना 3 सेंटीमीटर, इसको स्पर्श कीजिए, ये वाला पहला जो था 3 सेंटीमीटर, यहां से कीजिए, स्पर्श रेखा कीजिए। चलिए ये देखिए बाबू, ये बाबू स्पर्श कर दिए। चलिए यही काम बाबू इधर कीजिए, यही काम इधर कीजिए, तो बाबू इधर कीजिए, स्पर्श कीजिए, 3 सेंटीमीटर में टच कीजिए। चलिए बाबू, ये मिल गया बाबू, ये मिल गया। अब बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर इधर ये दोनों मुंह मिल गया इसका, इधर नहीं मिला बाबू, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, हो जाएगा, इसको बड़ा कर लीजिए, इधर वाला कर लीजिए बड़ा, लीजिए, अब हो गया संतुष्टि आपको। चलिए इसमें क्या करते हैं बाबू, आराम से सारा बिंदु लिख देंगे हम लोग। चलिए लिख दीजिए बाबू, यहाँ ओ है, यहाँ लिख दीजिए बाबू पी, यहाँ लिख दीजिए क्यू, यहाँ लिख दीजिए आर, पी क्यू आर। अच्छा यहाँ पर लिख दीजिए बाबू, कुछ लिख दीजिए यहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ लिख दीजिए ये वाला टच वाला एस टी, यहाँ लिख दीजिए यू बाबू, ठीक है। तो पी क्यू आर एस टी यू, ये आपका रचना बन के तैयार हो गया बाबू, ये रचना आपका बन के तैयार हो गया। अच्छा इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई वाला कितना है, देखिए बाबू स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ नाप लीजिए, ये आप स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना बाबू, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7, ये भी 7, और ये वाला भी 7 है बाबू, देख लीजिए ये वाला भी, क्योंकि स्पर्श रेखा समान आता है, देखिए यहाँ टच किया, देखिए है ना 7 7, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इसमें चरण, चरण लिखिएगा बाबू, आराम से लिखिएगा, चरण लिखना भी जरूरी है, तो चरण लिख लीजिए, चरण, चरण 1, चरण 1 पर क्या लिखिएगा बाबू कि ओ बिंदु पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया, ठीक बाबू, वृत्त खींचा गया। उसके बाद चरण 2 लिखिए बाबू, चरण 2, चरण 2 में क्या लिखिएगा बाबू, स्पर्श जो भी रेखा है देखिए पी क्यू, पी क्यू, पी आर, टी यू, एस यू सभी बराबर है बाबू 7 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा 7 सेंटीमीटर, देखिए बाबू स्पर्श रेखा 7 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर लिख दीजिए। चरण 2 में लिख दीजिए बाबू पी क्यू, पी आर, ये वाला बाबू अभी डाल लीजिए, एस यू तथा 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 टी यू, तथा टी यू की लंबाई, की लंबाई, लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है,
अब देखिए बाबू, ये हो गया आपका, ये जो बिंदु कट हुआ था, यहाँ पर आप एम लिख लीजिए, यहाँ पर और कोई बिंदु लिख लीजिए बाबू, भी लिख लीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बाबू कि ये वो बिंदु है, वो बिंदु से जो है ना, वो बिंदु से पी, वो बिंदु से जो पी है 7 है, और वो बिंदु से जो यू है वो भी 7 है। यहाँ पर लिख लीजिए चरण 3, चरण 3, चरण 3 यानी ओ पी तथा ओ यू की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। यहां पर जो है ना बाबू, स्पर्श रेखा की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर, और जो केंद्र से है ओ पी और ओ यू का भी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। और इसमें रचना जो जो भी दिया है, मतलब अंक और अक्षर, वो लिख सकते हैं बाबू। इतना भी लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बाबू धन्यवाद।